नमस्कार दोस्तों, आप सबका जियो एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं दिनेश कुमार और आज हमारा जो चर्चा का उद्देश्य है वो है कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को बढ़ा दिया था, जिससे कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्केट में अब लोन महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा होता है तो आम आदमी की जेब पर एक डाका सा हो जाता है, क्योंकि आम आदमी लोन जल्दी से नहीं ले पाएगा, कहीं ना कहीं लोन हतोत्साहित होगा। ठीक है, तो ये आरबीआई ऐसा करता क्यों है? आरबीआई का रेपो रेट को बढ़ाने और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने के पीछे क्या मंतव्य होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इनका हमारी लोन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, हमारी किस प्रकार से ईएमआई बढ़ जाती है। ठीक है, किस प्रकार से आरबीआई इन ऑपरेशनल को चलाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है या मुद्रास्फीति को बढ़ा भी सकता है। तो इन सबको जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करना है इसको। देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रेपो रेट का है। ठीक है, अब इसमें क्या को रेपो रेट में क्या होता है, ये आरबीआई है और इससे बैंक और बैंक से जनता, ये कनेक्शन है। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, बैंक को पैसा देता है, अब जिस रेट में देगा, और बैंक क्या करता है, जनता को पैसा देता है। ये एक रेपो रेट का हम क्या समझ रहे हैं, एक सीक्वेंस समझ रहे हैं। तो आरबीआई पैसा तो दे रहा है, किसको दे रहा है पैसा, बैंक को, और बैंक पैसा किसको देता है, जनता को। लेकिन इससे बदले में क्या लेगा, ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेगा। क्या लेगा इसमें, ये बदले में इसको सिक्योरिटी देगा, मतलब सरकारी प्रतिभूतियां। क्या देगा, सिक्योरिटी के रूप में क्या देता है, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियों को हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो जैसे हम जाते हैं बैंक में, तो बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है। चाहे गोल्ड लोन लो तो हम गोल्ड को वहाँ देते हैं और उसके बदले लोन लेते हैं। गाड़ी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, तो मकान के कागजात वहाँ देते हैं और उसके बदले में तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और यह आज की बात नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल में भी जो कहते हैं ना, गहना रख दिया, गहना रखकर लोन लेते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, पहले भी चलती थी और आज। तो ये सिक्योरिटी इसके रखेगा, ये सिक्योरिटी के बदले क्या देगा, पैसा देगा। कौन सी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए। ठीक है, लघु अवधि, रातों रात अगर बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी देगा, किसको, आरबीआई को, और आरबीआई इसको पैसा देगा। और आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को उधार देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। समझ गए आप, इसको क्या कहेंगे, रेपो रेट। अब मान लीजिए आरबीआई 1 रुपये ब्याज की दर से दे रहा है। देखो, रेट में अभी बाद में बताऊंगा इसकी रेट क्या है। अब 1 रुपये ब्याज की दर से बैंकों को पैसा दे रहा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जनता को अपना 1 रुपया मुनाफा कमा लेगा। बैंक मुनाफा कमाने के लिए तो बैंक 2 रुपये प्रति रुपये के हिसाब से किसको दे देगा, जनता को लोन दे देगा। लेकिन आरबीआई ने क्या कर दिया, अब इसको घटाकर 0.50 कर दिए। तो हम ये कहें कि बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोन लेंगे, तो ये क्या करेंगे, जनता को भी फिर अपना मार्जिन, वो 50% मार्जिन रख के, और ये क्या कर देंगे, उसको 1 रुपये में जनता को दे देंगे। तो जनता के लिए क्या हो गया, लोन सस्ता हो गया। ये कंडीशन आरबीआई 2 रुपये कर दे तो बैंकों को 2 रुपये सैकड़ा ब्याज मिलेगा, 2 रुपये, है ना। तो अब बैंक क्या करेंगे, तो बैंक जनता को 2 में थोड़ी देंगे, वो अपने 3 में देंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, पैसा महंगा मिलता है आरबीआई से, और जब पैसा आरबीआई से बैंकों को महंगा मिलेगा तो बैंक भी जनता को महंगा लोन देंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन महंगा होता है, और जब लोन महंगा होता है तो लोग क्या होंगे, बैंकों से लोन कम लेंगे, और बैंकों से कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा क्या होता है, कम होता है। भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है तो पैसा क्या से खर्च करेंगे। आज हम कार लेने जा रहे हैं, कार इसलिए ले रहे हैं, कार का लोन सस्ता है, तो कार का लोन लेके कार ले लेंगे, तो मार्केट में पैसा जाएगा। अब लोन ही महंगा हो गया, तुम लोन नहीं ले पा रहे, तो मार्केट में पैसा खर्च करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो मार्केट में क्या हो जाएगी, पूंजी कम हो जाएगी। और जब वस्तुओं की तुलना में पूंजी कम हो जाती है तो आपको पता है महंगाई कम हो जाती है, मांग कम हो जाएगी तो फिर महंगाई भी कम हो जाएगी। लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने के लिए तो क्या खरीदेंगे, तो वस्तुएं भी सस्ती हो जाएगी।
तो ये एक महंगाई को कंट्रोल करने का और मार्केट में मुद्रा की सप्लाई को खींचने का, कम करने का एक ही माध्यम होता है आरबीआई के पास। क्या समझे? वापस से रिविजन कर रहा हूं। बैंक आरबीआई के पास जाता है, सिक्योरिटी रखता है, वहां से पैसा लेता है। जिस दर पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उस दर को कहते हैं रेपो रेट। और अगर ये बढ़ेगी तो बैंकों को महंगा पैसा मिलेगा, तो बैंक कर्ज को जो बढ़ाते हैं, लोन की दर को बढ़ा देंगे, जिससे लोगों के पास पैसा कमाएगा। लोगों के पास पैसा कमाएगा, लोग पैसा बाजार में कम खर्च करेंगे, तो बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी होने से बाजार में मुद्रास्फीति कम हो जाती है, महंगाई का प्रभाव धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। ये भी एक इसके पीछे भी कैलकुलेशन नहीं, तुरंत कम कर दो अधिक। और ऐसी जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई के पास निश्चित मापदंड है। पूरी मुद्रास्फीति कम करना भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में मुद्रास्फीति होनी चाहिए जो हमें एक चालक के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में आरबीआई ने अभी 50 पैसे बढ़ाकर अभी विगत जून के महीने में 0.50% बढ़ाकर रेपो रेट को कर दिया है 4.90%। अभी हमारी जो रेपो रेट है हमेशा चेंज होती रहती है, 3 महीने बाद फिर समीक्षा होती है, फिर चेंज कर सकता है आरबीआई। ठीक है, तो ये आरबीआई ने क्या किया, अब हमारी रेट को बढ़ा दिया। अब रेट बढ़ाने से क्या हो गया, बैंकों को महंगा पैसा मिल रहा है, तो हमारी धीरे धीरे क्या होगी, हमारी भी जो लोन होगी वो महंगी होगी। लोन महंगी है तो हमारी मंथली जो ईएमआई कॉस्ट कटती है वो भी महंगी होगी। तो ये क्यों किया है? क्योंकि हमारे भारत में महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और कहीं ना कहीं मुद्रा जो मूल्य, जो हमारा भारतीय रुपये का मूल्य वो भी गिर रहा है, वैल्यू उसकी कम हो रही है, क्योंकि मार्केट में रुपया ज़्यादा हो गया। तो उस मार्केट में रुपये के प्रभाव को कम करने के लिए ये इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन महंगा होगा। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अब आपके सामने देखो ये आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कुछ सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी किसको देगा वापस से, जो सिक्योरिटी ले रहा था वो वापस से सिक्योरिटी किसको दे रहा है, ये बैंकों के पास सिक्योरिटी देगा और बैंक इसकी सिक्योरिटी खरीदेंगे। और बैंक अपने बदले में क्या है, पैसा किसको दे रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं। अब तो अब क्या होगा, आरबीआई किसको ब्याज देगा, बैंकों को ब्याज देगा, क्योंकि बैंकों से पैसा ले रहा है। समझ में आ रहा नहीं है, ये उल्टा सिस्टम है। पहले पैसा रेपो में पैसा बैंक लेते थे आरबीआई से और बैंक सिक्योरिटी देते थे। यहाँ पर रिजर्व बैंक है वो सिक्योरिटी बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, वहाँ से बैंक खरीद रहे हैं। बैंक बदले में क्या दे रहे हैं, इसको पैसे दे रहे हैं, किसको, आरबीआई को। तो अब आरबीआई खुद लोन चुकाने की बारी आएगी तो लोन रेट कम रखेगा कि नहीं रखेगा। भाई मैं किसी को पैसे दूंगा ब्याज पे तो रेट दूंगा हाई, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सस्ता लोन मिले। तो जनरली रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम होता है। अब जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, पहले ब्याज ले रहा था जिस दर पर, अब ब्याज देता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यह भी 3.75 है प्रतिशत। तो इसका मतलब है ये रेपो रेट से कमी होती है। अब मान लो इसको बढ़ाने और घटाने का क्या फ़ायदा होगा, अगर बैंक आरबीआई ये इसको घटा दे और 2% कर दे, मान लीजिए 2% कर दे, तो 2% करेगा और मार्केट, तो बैंक आरबीआई को क्यों बेचेंगे भाई, आरबीआई को क्यों पैसा देंगे, वो तो बाजार में पैसा देंगे ना, वहाँ अच्छी लोन मिल रही है। नहीं समझ में आ रहा आपको भाई, आरबीआई हमें जहाँ पर मेरे पास पैसा है तो मैं बैंक में एक तो बैंक में दूंगा पैसे जमा कराऊँ, या कोई आदमी लेने वाला आ गया मेरे पास, वो मुझे 24% ब्याज दे रहा है, बैंक में मुझे 4.5% ब्याज मिल रहा है, तो मैं कहाँ दूंगा, उस व्यक्ति को दूंगा। लेकिन अगर वही ब्याज मुझे 20 रुपये या 20% भी मिल जाए, कहाँ से, बैंक से, तो मैं उस व्यक्ति को ना देकर किसको दूंगा, बैंक को दूंगा। क्यों दूंगा बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे का रिटर्न सुरक्षित होता है, जब चाहिए तब निकाल सकते हैं। अब यही कंडीशन बैंकों को और आरबीआई के बीच में होगी, लेकिन ये बढ़ाकर 4% हो जाए मान लो, तो आरबीआई इसको देगा बैंक को, आरबीआई जो बैंक है वो आरबीआई को पैसा देगा, आरबीआई को लोन देगा एक तरह से, मान लीजिए आप। क्यों, और यही दर अगर कहाँ पर है, जनता से मिल रही है, इससे ज़्यादा मिल रही है, तो भी वो जनता को नहीं देगा, क्योंकि जनता के पास सिक्योरिटी नहीं होती है। कई बार बैंकों के पैसे डूब जाते हैं,
तो ये रेपो, जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब जब बैंक आरबीआई में पैसा दे रहे हैं और मार्केट में उधार नहीं दे रहे लोगों को, तो लोगों के पास वही पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो बाजार में खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो बाजार में मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मनी की सप्लाई कम मतलब मांग, वस्तु की तुलना में पूंजी कम है तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, रुपए की वैल्यू मजबूत हो जाएगी। डिमांड बढ़ रही है रुपए की, रुपया मिले लेकिन मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। इसलिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से भी क्या होता है, बैंकों का लोन महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार दो चीज़ें थी, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। इनके एक बार आप नाम देख लीजिए। इसको कहते हैं रेट ऑफ रिपर्चेज। मतलब ये क्या है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो वापस से बैंक क्या करते हैं, आरबीआई को जमा कराते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं। तो एक तरीके से ये, इसको विदेशों में रेट ऑफ डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट थोड़ा इसका, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। इससे किस प्रकार लोन महंगी होती है इसे आपने सीखा है।